कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे हम रेकरेंस रिलेशन की। इफ़ द nth ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिलेशन इज दिस, होमोजेनियस का मतलब है कि जो FR 0 हो, तो ये nth डिग्री का है, ठीक है, यहाँ पर n है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो n डिग्री है को sk को a की पावर n लिखेंगे, sk-1 को a की पावर n-1 लिखेंगे, एक एक पावर कम होती जाएगी। तो लास्ट में यहाँ पर इसकी पावर a की पावर 0 आ जाएगी, यहाँ पर कोई पावर नहीं लिखनी क्योंकि इससे पहले पावर है 1, उसके बाद a की पावर 0 वो 1 होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। अब मेथड क्या है कि हमने रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी हमने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेनी है। तो अगर इसके हमने रूट्स निकाल लेने हैं, अगर इसके रूट्स डिस्टिंक्ट हों a1 a2 n अलग अलग डिफरेंट रूट्स हों, जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने ही रूट्स आते हैं। तो ये n डिग्री है तो n रूट्स आएंगे। अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे, अगर ये डिफरेंट रूट्स होंगे तो जो सोल्यूशन होगा SK में लिखा जाएगा इसका, ठीक है, SK में। तो जो सोल्यूशन SK होगा तो ये सभी डिफरेंट है, इनकी पावर k कर देनी है a, क्योंकि ये k में है तो पावर k कर देनी है, a1 k a2 k an के साथ में कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर देने और इनको ऐड कर देना है। तो इस केस में करना है अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। अगर कोई भी दो सॉल्यूशन कॉमन इक्वल हो जाते हैं, जैसे अगर दो रूट्स मान लो a1 a2 इक्वल हो जाते हैं तो a1 a2 को बराबर मान लेना है, तो a2 को भी a1 मान लेना है। तो हम a1 की पावर k करनी है, क्योंकि दो रूट्स इक्वल हैं तो ये दो टर्म्स लिखनी है। वहाँ जो बाकी रूट्स हैं a3 an वो तो इक्वल नहीं है, उनके लिए तो पिछला फार्मूला ही लगेगा, ठीक है, उनके लिए यही फार्मूला लगेगा a3 a4 से। इन दो टर्म्स को हमने कलेक्ट कर लेना है। वो कैसे करना है कि क्योंकि दो b1 प्लस b2 के कर देना है, a1 a के, बाकी a3 a4 से स्टार्ट होगा, वो पुराना फार्मूला लगेगा। अगर तीन रूट्स इक्वल हैं तो तीन टर्म्स लिखनी है, b1 b2 के प्लस b3 के स्क्वायर तक जाना है। फिर तीनों रूट इक्वल हैं, तीनों ही मान लो a1 है, a1 ये भी, अगर तीनों इक्वल हैं तो ये तीनों ही a1 हो गए, तो a1 के कर देना है। फिर a4 से स्टार्ट करना है, बाकी टर्म्स वही वाली लिखनी है, एंड सो ऑन। ये तो है सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस का। अब है सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस का। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर नॉन ज़ीरो टर्म आ गई, तो इसके हमने रूट्स फाइंड कर लेने हैं। करने के लिए हमें होमोजीनियस भी निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। पहले इसकी होमोजीनियस इक्वेशन निकालनी है, इसको 0 के बराबर पुट करके, ठीक है। इसका हमने होमोजीनियस सोल्यूशन निकाल लेना है यूजिंग दीज मेथड्स। मान लो इसका होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया SHK। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है P। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो होमोजीनियस सोल्यूशन निकालेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इसका, ठीक है। तो हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है कि क्योंकि नॉन होमोजीनियस में ये नॉन ज़ीरो है ना FK, तो हमने क्या करना है, अगर FK इज़ ए कांस्टेंट है, कोई D के बराबर है, तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है वो भी, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो भी D ही लेना है, ठीक है। और इसको 1 में पुट कर देना है, D को इसमें पुट कर देना है। SK इक्वल टू D है, तो चाहे k-1 हो चाहे k-2 हो, सबकी जगह पे D पुट कर देना है, D प्लस C1 D प्लस C2 D इज इक्वल टू FK। तो सब जगह पे D पुट कर दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू FK। तो D कॉमन आ गया, ईच टर्म में से D कॉमन आ जाएगा, तो इन साइड यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। तो D की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, तो D की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर ये 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो ये केस ऑफ फेलियर होता है, तो फिर सोल्यूशन D नहीं लेंगे, K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर कंटिन्यू करना है, KD यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, पहले D पुट किया था, अब KD पुट कर देंगे। अगर फिर ये डिनोमिनेटर 0 आ गया, फिर अगला सोल्यूशन फिर K से मल्टीप्लाई करेंगे, K के D आना चाहिए, इसी तरह एंड सो ऑन जाता जाएगा। अगर ये 0 नहीं आता है नीचे वाला, तो यही हमारा D की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे,
इन दोनों को हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ये हम तभी हमने करना है के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाना जब तक ये नॉन ज़ीरो ना आ जाए। दूसरा केस है, अगर एफ के कांस्टेंट नहीं है, ये पी नॉट प्लस पी वन के फॉर्म की है, लीनियर पॉलिनोमियल टाइप की है, तो इसका सोल्यूशन भी इसी फॉर्म में लेना है। बस इनकी जगह पे डी नॉट डी वन लगा देने हैं, तो हमने डी नॉट और डी वन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसी तरह अगर ये mth डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसका सोल्यूशन भी इसी तरह का हमने लेना है, ठीक है। तो डी नॉट डी वन डी टू इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। उसके बाद चौथा केस है, अगर ये इस फॉर्म का है तो इसका सोल्यूशन भी, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी इसी फॉर्म का लेना है, बस पी की जगह पे डी लगा देना है। तो फिर उसी तरह 1 में पुट कर देना है और डी की वैल्यू फाइंड कर देनी है, जैसे पिछले पार्ट में किया था। अगर ये वाली टर्म के वाली टर्म होमोजीनियस सोल्यूशन में भी आ जाती है तो हमने फिर ये सोल्यूशन नहीं लेना, के से मल्टीप्लाई करके लेना है, जैसे पिछले केस में किया था। फिर अगर होमोजीनियस सोल्यूशन में अगर के की टर्म आती है तो फिर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये वाली टर्म हमें एज ए सोल्यूशन लेनी पड़ेगी। बस हमें चेक करना पड़ेगा व्हेन द पर्टिकुलर सोल्यूशन कंटेन्स एनी टर्म सिमिलर टू दैट ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन, तो हमने इसको के से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है।